हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, थंबनेल में आपने जरूर देख लिया होगा कि आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में हम कैसे इमेजिनेशन करना सीखेंगे। इमेजिन यानी कि कल्पना करना। ढेर सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे अपने लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, काश मैं एक प्रधानमंत्री होता तो ये करके दिखा देता। वैसे तो ये कैटेगरी किसकी है? कंडीशनल सेंटेंसेस की है। कंडीशन रखा है ना कि मैं एक प्रधानमंत्री होता तो ये करके दिखाता। तो कैटेगरी वैसे कंडीशनल सेंटेंसेस की है। हमारा ये जो है सेकंड पार्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस का। इससे पहले जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इफ वाले क्लॉज की। ठीक है, तो आज जो है हम सिर्फ इमेजिनेशन वाला सीखेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदखोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन एरर के बारे में बताना चाहूँगा जो हम लोग यूजुअली करते हैं। हम ये सोचते हैं कि स्पोकन पार्ट सीख लेते हैं, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर लेंगे इंग्लिश की। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना दोनों को एक ही साथ लेके चला जाए। ग्रामेटिकल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करो, स्पोकन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करो। तो इसलिए जो है मैं हिंदखोज टीम के साथ जुड़ा हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप 0 लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सीखो, साथ के साथ तैयारी भी करो। अपनी आंखें खोलो, देखो कितना दुनिया में कंपटीशन बढ़ गया है, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, बनना है ना आपको ऑफिसर, बनना है ना आपको मैनेजर वगैरह। तो तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। तो चलिए, मेरा काम था आपको बताने का, बाकी आप लोग समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, हम आज सीखेंगे इमेजिन करना। इमेजिन करना यानी कि कल्पना करना। जैसे अभी आपको बताया, काश मैं एक प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करके दिखा देता। चलिए, बाद में वो वाली बात है कि हम मैं क्या करके दिखा देता। बट अगर आपको सिर्फ इतना बोलना हो, काश मैं एक प्रधानमंत्री होता, तो आपको ना ये दोनों चीज़ें जो हैं काम आएंगी, इफ वाला और वुड दैट। ये जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके थ्रू से आप ये काश वाले सेंटेंस बना पाओगे। काश, ठीक है, इमेजिन कर रहे हो ना, आपकी रीच की नहीं है वो चीज़ कि मैं ये बन पाऊँ, बट स्टिल यू थिंक फॉर इट। ठीक है, वैसे आप बन सकते हो प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है? आप पढ़िए, आप मेहनत कीजिए। मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसे आ जाता है, काश मैं एक प्रधानमंत्री होता। इस टाइप से एक सेंटेंस मिल गया आपको। अब ये बोलना है आपको इंग्लिश में। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? तो एक चीज़ आप अपनी माइंड में बिठा लीजिए, ये चारों जो लिखे मैंने, इफ, वुड दैट, एज इफ और लास्ट में क्या है, आई विश, इनके साथ ना ये जब भी आ जाएंगे सेंटेंस में, मान लीजिए सेंटेंस कुछ भी हो, तो ये जब भी आ जाएंगे, उसके बाद जब भी ये वर्ड्स आप इस्तेमाल करोगे, उसके बाद जो है ना सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर लगता है। क्या लगता है? सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। क्या लगेगा? सब्जेक्ट के साथ वर। कौन है सब्जेक्ट? मैं, ऑफ कोर्स मैं की बात हो रही है, मैं के बारे में सारा कुछ बताया जा रहा है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया आपका। तो काश मैं एक प्रधानमंत्री होता है, यानी कि मैं के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि मैं सब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है कि मैंने आपको ये कहा था कि सब्जेक्ट के बाद ना वर्ब का इस्तेमाल होता है, और ये वाले जितने भी वर्ड्स दिखते हैं ना आपको, अगर आप इसका यूज़ करोगे सेंटेंस में, तो ये आगे लगते हैं सेंटेंस के, ये आगे लगते हैं। उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगता है आपका, फिर वर्ब, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बच जाता है, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है। ठीक है, वो वाला पार्ट आपका पीछे लग जाता है। तो काश के लिए तो आप क्या लगाओगे? मान लीजिए मैं इफ़ का यूज़ करना सिखा रहा हूँ अभी आपको, सिर्फ किसका? इफ़ का। तो आप कैसे बोलोगे? इफ़, लग गया इफ़। उसके बाद मैंने कहा था आपका सब्जेक्ट आता है, तो लगा दीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, तो इफ़ आई। उसके बाद हमेशा ये वर्ड्स दिख जाएं, इनका अगर यूज़ करना है आपको सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के बाद वर का यूज़ होता है। डजेंट मैटर कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सबके साथ क्या आएगा? वर आएगा। सिंगुलर हो, एक वचन हो, एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, कितने भी व्यक्ति हो, कितना भी कुछ हो, ऑब्जेक्ट हो, सबके साथ वर आएगा। क्या आएगा? वर। तो इफ आई वर एक प्रधानमंत्री, तो एक के लिए ए, प्रधानमंत्री के लिए प्राइम मिनिस्टर, खत्म। इफ आई वर पीएम लिख दूं? चलिए, तो ये सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया। इफ आई वर पीएम, तो ये आपने बना दिया। तो काश में एक प्रधानमंत्री होता, तो आप कैसे बोलोगे? इफ आई वर पीएम। वैसे ये सेंटेंस जो है अभी इनकम्प्लीट है। कैसे आप बोलोगे ना कुछ, मैं एक प्रधानमंत्री होता तो क्या करके दिखाते आप? तो वो तो चलिए आगे की बात है। मेरे को अभी इतना ट्रांसलेट करना सिखाना था आपको कि आप अगर इमेजिन करना चाहते हो
कि काश मैं एक प्रधानमंत्री होता तो इफ़ आई वर अ पीएम। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे बोलना हो, काश मैं एक हवाई जहाज होता, तो कैसे बोलोगे आप? देखिए हाँ, एक चीज़ और, आप मान लीजिए आप अपनी स्पोकन पार्ट को ठीक करना चाहते हो तो आपको एक ही एग्जाम्पल के ना ढेर सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट करके आपको शीशे के सामने जो है बोलना पड़ेगा, ताकि जो है आपका टंग जो है ना वो फिट हो जाए, आप रूल्स ना रटो। मान लीजिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद वर आता है, तो आप कितने दिन तक याद रखोगे ऐसे? इससे बढ़िया है कि एक ही सेंटेंस के 100 एग्जाम्पल्स आप क्रिएट कर लो, बोलो शीशे के सामने, हमेशा के लिए आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, कैसे याद रह जाएंगे? आपके माइंड में बैठ जाएगा, रूल्स भी आपको पढ़ने नहीं होंगे बार बार। माइंड में बैठने के बाद होता क्या है कि आपके टंग से जो है ना अपने आप वर्ड्स निकलेंगे। देखो इंग्लिश सबको आता है, इंग्लिश सबको आता है, लेकिन होता क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता बोल पाने का। दैट्स वाई जो है आप स्टैमर करते हो, यू स्टैमर यू लैग। आप स्टैमर करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे, तो सुधारिए अपने आप को। बाकी मैंने जो अभी सेंटेंस बोला था, काश मैं एक हवाई जहाज होता, तो कैसे बोलोगे? इफ़ आई वर एन एरोप्लेन। ए एरोप्लेन नहीं, एन एरोप्लेन, एन लगेगा ए एरोप्लेन के आगे। ठीक है, तो ये भी आप सीख गए। अब चलिए वुड दैट का यूज़ करना सीखते हैं। तो सेंटेंस रखा है सेम टू सेम वही, बस चेंज होना है कुछ। क्या होगा वो चेंज? इफ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस बार, वुड दैट के इस्तेमाल से बनाएंगे। और अभी भी वही चीज़ लगेगी कि आपका वुड दैट इफ़ वगैरह जो भी लगना हो लग जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ जो है वर लगाएंगे। डजेंट मैटर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, वही चीज़ें सेम रूल, कोई दिक्कत नहीं है। बस वुड दैट का इस्तेमाल करके बनाना है, इफ़ को इस बार भूल जाना है। आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, इफ़ का भी इस्तेमाल आना चाहिए, वुड दैट का भी आना चाहिए। ठीक है, तो आपको मान लीजिए ऐसे बोलना हो, काश मैं एक प्रधानमंत्री होता, तो आप कैसे बोलोगे? कुछ नहीं है, वुड दैट खत्म, इतना बात। सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट के बाद तो वर ही लगना है, चाहे कुछ भी आ जाए। वुड दैट आई वर, उसके बाद पीएम, खत्म। कुछ भी था इसमें? जान ही निकल गई इस क्वेश्चन की, बताओ। इतना इजी वे में आपको बताया मैंने। तो आप ढेर सारे और एग्जांपल्स क्रिएट करिए। मान लीजिए काश में एक घड़ी होता, वुड दैट आई वर अ वॉच, वुड दैट आई वर अ मार्कर, वुड दैट आई वर अ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ढेर सारे एग्जांपल्स बोलिए, इतना बिठा लीजिए टंग में आपको अपने कि जरूरत ना पड़े रूल्स रटने की। तो वुड दैट भी सीख गए, इफ भी सीख गए, इजी थे, कोई दिक्कत नहीं है। इजी थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कैसे बनेंगे फिर? इन दोनों का कहाँ पे यूज होता है देखिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट्स की। देखिए एज इफ को थोड़ी देर के लिए मैं करवाऊंगा स्किप, क्योंकि ये जो है अलग पैटर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आई विश, वुड दैट और इफ एक ही टाइप के सेंटेंसेस पैटर्न के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए हम पहले जो है आई विश का यूज सीख लेते हैं। हमने ऑलरेडी जो है सीख लिया इफ का, वुड दैट का, आई विश का भी सीख लेते हैं। देखिए आप कैसे बोलोगे, बिल्कुल ईजी है। आई विश तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं, तो मैं के लिए आप अलग से आई लगाओगे ना अपना, आई विश आई। उसके बाद कुछ नहीं है, वर पीएम, खत्म। इतना इजी था, है ना? इजी तो कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम भी नहीं है। आई विश आई वरा पीएम, आई विश आई वरा मार्कर, आई विश आई वरा ब्लैक बोर्ड, आई विश आई वरा वॉच। अब आप कहोगे सर आप ऐसे एग्जाम्पल्स क्यों लेते हो? तो फनी बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि दिमाग में जो है ना, जितना आप फन की तरीके से सीखोगे चीज़ों को, फन के वे में, तो वो आपके माइंड में जाके फिट हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, मेरी तो पूरी कोशिश है आप लोगों को सिखाने की, ठीक है। अब सीख लेते हैं एज इफ का यूज़ कैसे किए जाएंगे। ये यूज़ आइए, तो आइए सीखते हैं अब एज इफ का यूज़। एज इफ का जो मतलब होता है ना, वो होता है मानो। मानो, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक मार्कर है, लेकिन मैं कह देता हूँ इसको मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये घड़ी है, मान लो। तो ये मानो जो है उसके सेंस के लिए एज इफ का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है? वह ऐसे बिहेव कर रही है, बर्ताव कर रही है, मानो वह पीएम है। इस टाइप से एक सेंटेंस दे दिया, तो इसको ट्रांसलेट करना है, इसको बोलना सीखना है हमें। तो बोलना भी सिखाऊंगा, ठीक है। फटाफट मुंह से आपके निकलने चाहिए ऐसे सेंटेंसेस। तो पहले इसका बना लीजिए, वह ऐसे बिहेव कर रही है। आपका कंटिन्यूस टेंस है, तो आप बना ही सकते हो। तो सी इज बिहेविंग, वह बिहेव कर रही है ऐसे। मानो, मानो के लिए क्या लगाओगे? एज इफ, एज इफ। सी इज बिहेविंग एज इफ, मानो वह पीएम है, इसके लिए एज इफ सी। आप खुद बताओ, मैंने अभी कहा था आप लोगों को कि चाहे आपका इफ, वुड दैट, एज इफ, आई विश आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो वर लगाओगे ना, तो एज इफ सी वर आ पीएम, एज इफ सी वर आ पीएम। एक लगा लीजिएगा, वह एक पीएम है ऐसे मान लीजिए। तो वह ऐसे बिहेव कर रही थी, मानो वह एक प्रधानमंत्री है। तो
एक के लिए ए लगा लीजिए आप, ठीक है। इंग्लिश में तो लगेगा, इंग्लिश में ए लगेगा आपका। ये आर्टिकल्स में सिखाऊंगा क्यों लगता है ए एन द क्यों लगता है, ये मैं आर्टिकल्स में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा सी इज बिहेविंग एज इफ सी वर अ पीएम, आप इस टाइप से बोलोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बहुत ईजी था। और सी इज बिहेविंग एज इफ सी वर अ पीएम, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं बोल सकते हो, ट्रांसलेट कीजिए, बोलिए, तभी जो है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये मैंने आपको 4 चीज़ें सिखाई, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, 2 एग्जाम्पल्स लिखता हूँ जिनको आपको करेक्ट करना है। सिंस आप ये सेंटेंस सीख गए बनाना, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना कि आपको सेंटेंस करेक्ट करना भी आना चाहिए। मान लीजिए कोई गलत सेंटेंस दे दे तो उसको आप तुरंत देख के बता दो कि आपने जो है गलत ग्रामर यूज़ किया है या फिर आपने गलत बोला है सेंटेंस। तो देखिए, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स। मैंने वैसे 2 कहे थे, तो चलिए मैं 2 करवा देता हूँ। आप एक कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर लेना, आपको भी खुशी होगी कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया, और मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप लोगों ने कुछ सीखा आज के इस वीडियो में मेरे थ्रू से, ठीक है। कोई बात नहीं। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, सी लाफ्ड एज इफ का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो वह हंसी जैसे कि वह एक रावण है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, सी लाफ्ड एज इफ सी क्या क्या, एज इफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे तो वॉज का इस्तेमाल कर रखा है, गलत है, वर कर दीजिएगा, ठीक है। सही हो गया सेंटेंस। तो सी लाफ्ड एज इफ सी वर रावण। नेक्स्ट है, आई विश ही वॉज एन ऑफिसर। देखिए, आई विश का इस्तेमाल करा है, फिर से वॉज लगा रखा है, वर कीजिए इसको, गलत है, वर कीजिए। तो आई विश ही वर एन ऑफिसर, एन ऑफिसर, ठीक है। तो थर्ड आपके हिस्से का है, ये आप कीजिएगा, ये आपकी शेयर का है। तो थर्ड जो है कीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। और वेदर यू यूज़ एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, FB, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस देयर। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, एक अनाउंसमेंट है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि हमारे द्वारा जो है कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, बिल्कुल एक लिमिटेड अमाउंट में, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी जो है फ़ायदा उठा पाए। क्योंकि फीस का तो आपको, अगर आप कोचिंग लेने जाते हो इंग्लिश की, तो 10 से 15 हज़ार रुपये आपको इन्वेस्ट करने होते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। क्या क्या सिखाया जाएगा, मोडाल्स, एडवांस लेवल ऑफ टेंसेस, सेंटेंस करेक्ट करना, सेंटेंस इंप्रूव करना, इसके साथ साथ जो है कंडीशनल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा बहुत ही लिमिटेड फी में। तो होप सो कि आप लोग ज्वाइन करोगे। आई एंड अप माई सेशन हियर एंड विल मीट यू इन दी नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।